Hi guys, welcome to Legal Edge official YouTube channel for 3 years LLB and I hope you guys are doing well. आप लोगों की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी for different exams, be it NLSAT और your MHCET exam और जो लोग 3 year LLB exams का plan कर रहे हैं definitely they might be looking for options out there. But आज जो हम discussion करने वाले हैं that is going to be a very short discussion क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है this is a cheat sheet for your MHCET 3 years LLB preparation. No long discussions, not telling about anything इधर everything up only that is important for your exam. आने वाले टाइम को कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज करोगे, आने वाले टाइम में कैसे अपनी गलतियों पे काम करोगे, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. इसीलिए हर चीज एक ही स्लाइड पे ले आए हैं हम लोग. ठीक है. Without wasting any time, let's start our discussion. The सबसे पहली चीज एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं. You have 120 questions, 120 marks, 120 minutes, 120 का पूरा खेल है. It all revolves around 120. No negative marking out there. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब आपके ये 120 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड है? 40 फॉर इंग्लिश, 32 फॉर जीके, रीजनिंग 24, लॉजिकल रीजनिंग 24, राइट? अब next thing is strategic time allocation to each section you have to give. Now starting with English, you have to give 35 minutes of your time to English. अब English में कौन से टॉपिक्स उठाओगे, कौन से टॉपिक्स कवर करोगे, वो समझ लेते हैं जल्दी से. The topics are your grammar, vocab, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंस. आप ये कवर कर सकते हो. इसी फॉर्मेट में चलना. ठीक है. रीडिंग, vocab, then comes your comprehension and jumbled statements you can go for. इसके बाद if we discuss about the second pointer, the second pointer is GK and GS, that is general knowledge. That is for your 20 minutes. वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ठीक है. अब जीके में एक चीज बड़ी अच्छी होती है, आपको या तो आता है या तो नहीं आता है. रीजनिंग में तो फिर भी ऐसा लगता है ना कि इस सिचुएशन को इधर से थोड़ा सा टैकल करके देखते हैं तो क्या होगा, इस सिचुएशन को इधर से टैकल करके देखते हैं तो थोड़ा क्या होता है. जीके में पॉइंट ये कि या तो आता है या तो नहीं आता है. भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आई नो ये है. अब मैं सोचूं कि कौन है, नहीं होता. यू डोंट हैव टू डू गेस वर्क देयर. ठीक है. ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइम तो है ना, टाइम बेस्ड पेपर तो है, राइट? सो डोंट गो फॉर गेस वर्क और सोच रहे हैं बैठ के. डोंट गो फॉर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग क्योंकि ये टाइम एग्जॉस्ट करते हैं, राइट? सो मार्क क्विकली एंड मूव ऑन. जीके में जितना टाइम बचेगा उतना अच्छा होगा आपके लिए. ठीक है. देन स्टार्ट विथ लीगल रीजनिंग. देन यू हैव रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट्स. डोंट रश टू द कॉम्प्रिहेंशन. अपना खुद का कॉम्प्रिहेंशन या अपना खुद का कंक्लूजन बना के पेपर अटेम्प्ट करने मत चल देना, राइट? ऑलवेज रीड द प्रिंसिपल गिवन, ऑलवेज रीड द फैक्ट्स गिवन, अप्लाई देयर प्रिंसिपल टू देयर गिवन फैक्ट्स और उनके हिसाब से आंसर पे मार्क करके आना. ठीक है. लास्ट गो विद द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. ठीक है. सीरीज कोडिंग वगैरह के क्वेश्चंस है, जल्दी हो जाएंगे. कॉम्प्लेक्स पजल है, थोड़ा लेटर एंड पे रखोगे तो चलेगा. ठीक है. सीरीज के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा. कोडिंग डिकोडिंग है, सिंपल क्वेश्चन आता है, वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता है. पजल्स में थोड़ा टाइम लग सकता है तो गिव इट थोड़ा सा लास्ट का टाइम वहां पे. अगर आपका पजल स्ट्रॉन्ग गेम है डेफिनेटली यू विल एस देयर. ठीक है. अब एक चीज जब समझ लेते हैं, सेक्शन स्पेसिफिक प्रो टिप्स क्या हो सकती हैं. सो द सेक्शनल वेटेज. ठीक है. अब पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे आपका पजल्स वगैरह आप टाइप की चीजें जो आती है वहां पे आपका टाइम जाएगा, दैट गोज विदाउट सेइंग. ठीक है. बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यू नो अबाउट. अब पजल्स के बहुत टाइप्स होते हैं. पजल टाइप हो सकता है कि ब्लड रिलेशन एक हो गया, बॉक्स वाला एक हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट एक हो गया. आपका हमेशा एक कोर होगा. सो इफ यू नो दैट यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म वेल. देन यू हैव सेक्शनल रीजनिंग वेयर यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस अ लॉट. ठीक है. स्टार्ट विथ लो सेंटेंस जू. ठीक है. बिफोर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स पजल नोट, right? Don't go for complex puzzle note starting. Then you have legal, stick to the facts, don't go with any other thing. Law market में जो भी बोलता है बोलने दो, वहां पे जो प्रिंसिपल दिया है, वहां पे जो फैक्ट दिया है, हमको वही यूज करना है. ठीक है. देन इंग्लिश, डोंट इग्नोर द बेसिक्स. मेरे को इंग्लिश स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, मैं ग्रामर नहीं पढ़ूंगा, मेरे को आता है. यू नेवर नो, आपका हो सकता है कि कोई एक पार्ट में आपके स्कोर जा रहे हो. स्टार्ट करो बेसिक्स से, बेसिक्स से कवर कर लो. अगर आते तो ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है.
कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ योर इंग्लिश। देन जीके कांस्टेंट डेली रिवीजन। जीके के साथ ऐसी कहानी है कि डेली साथ में रहोगे तो ठीक है, स्किप आउट मत कर देना किस दिन कि मैंने पिछले हफ्ते तक की जीके पढ़ी, इस हफ्ते की नहीं पढ़ूंगा, इस हफ्ते की जीके भी आ सकती है पेपर में, ठीक है। स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, करेंट अफेयर्स अपना डेली बेसिस पे कवर करते रहो, ठीक है। नाउ कम्स द राउंड 3, दैट इज वेयर यू हैव टू बी थोड़ा सा अग्रेसिव विद द पेपर। दैट इज द फर्स्ट राउंड, अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं, ठीक है। नो सोल्यूशन पाथ इन 20 सेकंड, स्किप इट। सोचो, देखो आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, ठीक है। देन कम्स अप द लॉजिकल एलिमिनेशन, अगर तुक्का मारना है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। रिविजिट द स्किप्ड क्वेश्चन वेयर यू कैन एलिमिनेट 2-3 ऑप्शंस यूजिंग नॉलेज। अब पॉइंट होता है हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से 2 ऑप्शंस आपको ऐसे ही लगेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, बचे 2 ऑप्शंस, 50-50 चांस है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करके अगर आपको लग रहा है एक साइड जा सकते हैं, डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। Then the final round, guesswork in last 2 minutes, mark all remaining blank, use educated guess, no negative marking। Of course कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्मार्टली गेस कर देना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो हमको कोई क्वेश्चन नहीं पता होता, जब हम पूरा पेपर दे चुके होते हैं उसी पेपर में से हमको कोई ऐसी नॉलेज मिल जाती है जिसके बेसिस पे हम एक स्मार्ट गेस वर्क कर सकते हैं, राइट। तो डू दैट, उसमें कुछ छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लास्टली ये करना है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं खत्म करोगे, उनको छोड़ना नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं देना है, जो नहीं आ रहा उसके ऊपर बुद्धि अभी मन नहीं लगानी, वी विल डेफिनेटली गिव सम टाइम एट लास्ट। देन कम्स जो क्वेश्चन में आप लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते हो, अटेम्प्ट दैट। और थर्ड, जो नहीं बिल्कुल अटेम्प्ट किए हैं उनको अटेम्प्ट करो विद अ स्ट्रेटेजिक नोट, ठीक है। लास्टली 3 वीक्स के एक रोड मैप अगर देखें एमएचसीटी का कैसा हो सकता है। वीक 1, डायग्नोस्टिक एंड एरर लॉग्स, कहाँ गलती कर रहे हो, मॉक की आप अगर आपने एनालिसिस कर रखा है तो डेफिनेटली किस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, फाइंड आउट द रीजन क्यों गलत हो रहा है, क्या मेरा बेसिक्स खराब है, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ रिपीटेटिवली एक ही प्रॉब्लम हो रही है, वर्क ऑन दैट मिस्टेक। सबसे पहले वर्क ऑन दैट मिस्टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड वीक में आप जाओगे कंसेप्ट एंड डीप डाइव, आपकी मिस्टेक्स पे काम हो गया, आपसे गलती नहीं हो रही है, अब आप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी पार्ट करोगे। वेयर द कंसेप्ट अटेम्प्ट 3 मॉक्स टू सी इफ टॉपर जोन। अब टॉपर जोन कैसे पता चलता है, जब आप एग्जाम मॉक देते हो तो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट द सेम मॉक, तो जब आप मॉक दोगे 2, 3, 4 मॉक दोगे तो हर वीक में आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड आउट कहाँ कर रहे हो, और वही आपका कॉम्पिटिशन फॉर एमएचसीटी है भी। वही स्टूडेंट जो अभी मॉक लिख रहा है आपके साथ, वही स्टूडेंट आपके साथ एमएचसीटी लिखेगा। तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ है, टू गिव यू अ मिरर फॉर दैट, मॉक्स आर वेरी गुड। तो डीप डाइव में गो विद द एडवांस लेवल ऑफ स्टडीज प्लस मॉक टेस्ट। लास्टली फुल थ्रॉटल डेली फुल लेंथ मॉक देना चाहो तो डेफिनेटली दे सकते हो, स्कोर एनालाइज करो और स्टेबल रहो, ट्राई करो कि एक जो स्कोर आ गया उस पर स्टेबल रहे और ऊपर ही जाए। लूज आउट करने लास्ट वीक में मत जाना, कुछ भी लूज आउट मत करना। और लास्ट टिप, डू नॉट पिक एनीथिंग न्यू इन योर लास्ट वीक, कुछ नया टॉपिक मत उठा लेना, जितना पढ़ा है दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम, इट विल हेल्प यू क्लियर योर एग्जाम। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एमएचसीटी के बारे में प्रिपेयर कैसे करना है। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर यू गाइज, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं था। दिस वॉज अ डिस्कशन अराउंड हाउ यू कैन प्लान योर कमिंग वीक and how you can plan your exam at MHCT 3 year LLB। जब आप एग्जाम दोगे तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लास्ट की 3 वीक कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द 3 year LLB एग्जाम्स, बी इट NLSAT, MHCT, CUET और NLU उड़ीसा जिसकी डेट्स आ गई हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, and if you need any guidance, anything from us, you can reach out to us on the given number in the description. Apart from that, you can also visit our website out there. इसके अलावा if you have any specific query, anything that you want us to bring for you guys, do let us know in the comment section. That is always open for you. Do let us know your suggestions. Apart from that, keep well, stay healthy, stay calm, you will definitely do well, and all the best with your preparation. See you soon.